अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई मशवरा हो कारोबार के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके जो कमेंट्स थे, कारोबारी सवालात थे, मशवरे थे, उस हवाले से ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग वीडियो होगी लेकिन इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। आप लोगों को इससे काफी फायदा होगा और जिन लोगों का कारोबार में इंटरेस्ट नहीं है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी कमेंट्स थे मैंने तकरीबन ज्यादातर पढ़ लिए और उसमें ज्यादातर जो कमेंट्स थे वो इस हवाले से थे कि हम चाइना से कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं और हमें इंपोर्ट के हवाले से बताया जाए और हमें ट्रेडिंग के हवाले से बताया जाए। तो स्पेशली ये वीडियो ट्रेडिंग के हवाले से और इंपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं। देखिए, दो तरीके के इंपोर्ट है। आप दो तरह के इंपोर्ट करेंगे, या तो आपका बल्क क्वांटिटी होगी जो आप लोग अपने लिए एक कंटेनर में मंगवा सकते हैं, और फिर कंटेनर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक 20 फीट हाई कंटेनर होता है और एक 40 फीट का कंटेनर होता है। तो अगर आपका वॉल्यूम, आपका इंपोर्ट कंटेनराइज है तो इसके लिए मैं आपको मशवरा तरीकाकार बताऊंगा। और अगर आपका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा है, इतने मिकदार में नहीं है और आपका पहली दफा है इंपोर्ट करना, तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊंगा। तो जो भाई कंटेनर की शक्ल में अपना इंपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए तो ये है कि देखिए, सिंपल सी स्टेप मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने एक कंपनी रजिस्टर करनी है। कंपनी पाकिस्तान में तीन तरीकों से आप कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंपनी है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो सबसे आसान है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। उसका मतलब ये होता है कि आप अकेले उस कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। इसकी जो कंपनी फॉर्मेशन है वो भी बहुत आसान है, इसका जो लुक आफ्टर है वो भी बहुत इजी है, और इसके लिए आपको NTN लेना होगा और इसके बाद आपको STRN भी लेना होगा, यानी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। तीसरा स्टेप क्या होता है, फिर आपने कस्टम की क्लियरेंस के लिए वीबोक की आईडी लेनी होगी, वन कस्टम भी कह देते हैं। तो वो जो आईडी है इसी को ही हम इंपोर्ट लाइसेंस कहते हैं, जिससे आप अपना इंपोर्ट डिक्लेरेशन जो है ऑनलाइन पर आप कर सकते हैं। तो जब आपके ये 3 स्टेप कंप्लीट हो जाए, NTN हो गया, STRN हो गया और वीबोक आईडी आपकी हो गई, तो आप फिर एलिजिबल हो गए इंपोर्ट के लिए। उससे पहले गलती से भी आपने इंपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार लोग आपको या कंसल्टेंट कह देता है कि वीबोक की आईडी में 1 हफ्ते 10 दिन में ले लेता हूं, और आप गलती से इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर बाद में उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि इंस्पेक्टर उस प्रेमिसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, कमिश्नर से, DC से उसकी अप्रूवल होती, कभी कभार वो स्टक हो जाता है। तो जब तक आपको वीबोक की आईडी ना मिले तब तक आपने इंपोर्ट नहीं करना है। अच्छा, जब आपके ये 3 स्टेप क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप चाइना में 2 तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चूंकि आपका बल्क इंपोर्ट होगा तो लाजमी बात है आपके कोई कॉन्टेक्ट्स होंगे, आपके पहले से सप्लायर होंगे, तो आप आराम से उनसे, आपने पहले इनके साथ नेगोशिएशन किया होगा या एक्सपीरियंस होगा, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में 2 तरीके से पेमेंट का होगा, या आपको वो LC पे करेंगे और या आपको DP पे वो पेमेंट होगा। LC के अपने टर्म्स है, आप बैंक से पता कर सकते हैं। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और DP के अलग पेमेंट टर्म्स होते हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं या मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। अच्छा, फिर क्या होगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आपके पेमेंट टर्म्स एग्री हो जाए, तो फिर आपको ये कार्गो जो है, आपका इंस्पेक्शन टर्म्स वगैरह किसी लोकल बंदे से आप करोगे या इसके अलावा खुद करोगे या सप्लायर पे ट्रस्ट करोगे, और आपका जो शिपमेंट होगा, तो इसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में 2 वर्ड्स यूज किए होंगे, या तो आपका वो FOB होगा और या आपका वो CNF होगा। तो अगर CNF है, CNF से मतलब ये है कि कॉस्ट एंड फ्रेट वो सप्लायर पे होगा, यानी जो उस आइटम का, उस कंटेनर का जो कॉस्ट है वो, और साथ में जो समुद्री किराया है वो भी सप्लायर पे करेगा, और आपको उन्होंने अपने जो कॉस्ट है उसमें ऐड किया होता है।
और दूसरा तरीका होता है FOB। तो उसमें क्या होगा, उसमें यह होता है कि सप्लायर जो है आपको तैयार कार्गो जो है वो कंटेनर में डाल लेते हैं और चाइना से उसकी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो समुद्री किराया है वो आपने खुद अरेंज करना होगा। यानी जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आपने खुद अरेंज करना होगा और उसकी ओशन फ्रेट आपने पे करनी होगी। हम खुद जो है जब बल्क में इंपोर्ट होता है तो फिर आपको फायदा रहेगा कि आप FOB कॉन्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि जो समुद्री किराया है वो शिपर आपको फ्री में सर्विस नहीं देगा, वो उसमें भी आपसे कमाएगा। और बल्क इंपोर्ट में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप FOB पे कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर दें, और अगर आपका एक कंटेनर या 2 या 3 कंटेनर है तो वो फिर आपके लिए CNF ही ठीक रहेगा। अच्छा, मैं जो बल्क इंपोर्ट है उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो अगर कंपेयर किया जाए छोटे इंपोर्ट के साथ या लो क्वांटिटी के साथ, वो बल्क क्वांटिटी में थोड़ा आसान होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वो भाई जिनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है वो ना 20 फीट कंटेनर में मंगवा सकते हैं, ना वो 40 फीट कंटेनर में इंपोर्ट कर सकते हैं, या उसकी पहले बार वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा वो ये है